विशालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और मेरे वीडियोस देखकर आप लोग ले रहे हैं आउट ऑफ मार्क्स, तो वेरी गुड एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ जनरल साइंस प्रशांत 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। पार्ट 1 नहीं देखा है आप लोगों ने इसका तो देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लेसन नंबर 12 मस्क्यूलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो मस्क्यूलर सिस्टम होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में है ये लेसन। और पार्ट 1 जो है इसमें हमारा हो गया है मस्क्यूलर सिस्टम। तो उसमें मैंने कौन से टाइप के मसल्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, वो बहुत बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इम्पोर्टेंट भी दिए हैं मैंने आप लोगों को, तो डोंट मिस टू वॉच पार्ट 1 और उसके बाद ही देखना ये वाला पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम? हम लोग जो भी खाते हैं वो अपने इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो क्या सिस्टम है ये? जब खाना तुम लोग खाते हैं और खाना अंदर जाने के बाद वो क्या क्या करता है, किस तरह से काम करता है अपना बॉडी, तो वो आप लोगों को पता चलेगा अभी। ओके, तो चलो लेट्स रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द फूड वी ईट इनसाइड आवर बॉडी। जो मैंने अभी ही कहा कि जब हम लोग खाना खाते हैं खबर तो वो कहाँ जाता है बॉडी में और क्या होता है उसका कभी सोचा तुम लोगों ने इसके बारे में? 2. Does this food mix as it is with the blood? तो ये जो फूड है जो तुम लोगों ने खाया हुआ है, तो क्या वो इसी तरह से ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है क्या? अभी समझो तुम लोगों ने पिज्जा खाया है, तो ले पिज्जा गया और ब्लड में मिक्स, पिज्जा मिक्स ब्लड, ऐसा होता है क्या? ये होगा क्या सिस्टम? तो भाई क्या होगा सिस्टम? चलो सीखते हैं हम लोग अभी। कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। अंडरलाइन करो इसको। व्हाट इज डाइजेशन? नॉर्मली एग्जाम्स में ये सवाल आप लोगों को पूछा जाता है। व्हाट इज डाइजेशन? यानी जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पूरे लिक्विड बनाने का काम करके, लिक्विड बनाकर उसको ब्लड में मिक्स करने का काम करने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे ही कहते हैं अन्नपचन, डाइजेशन। The digestive system consists of the alimentary canal and digestive glands. तो the digestive system consists of the alimentary canal and digestive glands. तो digestive system में क्या मेन काम किसका रहता है? तो एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है उसका मेन काम होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अन्न पचन के लिए। अन्न नलिका और पाचक ग्रंथि कहते हैं उसको मराठी में। ओके, सो द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कनाल इज अबाउट 9 मीटर्स। अंडरलाइन करो इसको, इसको भी अंडरलाइन करो, इसको भी अंडरलाइन करो। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कनाल ऐसे पूछे, हाँ ऐसे ही पूछेंगे। हाँ, तो एलिमेंट्री कनाल का आप लोग 9 मीटर लिखना, ठीक है। इट्स मेन पार्ट्स आर द माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। देखो भाई, अभी ये जो सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है?
तो अपने माउथ में से होता है। फिर माउथ से आई थिंक उन लोगों ने तुम लोगों को यहाँ पर दिखाया है क्या, मैं भी देखती हूँ। ठीक है, नहीं दिखाया है, यहाँ पे खाली दांत और माउथ ही दिखा रहे लोग। एनीवेज, तो माउथ है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स यानी जिसमें से सलाइवा आता है ना, मे बी वो होगा शायद। फिर इसोफेगस, अन्न नलिका होता है वो। फिर उसके बाद है स्टमक, वो खाना इसमें से स्टमक में जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जो अनवांटेड खाना है, जो जरूरी नहीं है हम लोग के लिए, जिसे हमें फेंक देना है बाहर, तो वो जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वहां से जाता है वो रेक्टम से, फिर रेक्टम में वो जाता है एनस। अबे एनस यानी क्या? एनस यानी जहां से तुम लोग सवेरे सवेरे सब घर पेट के अंदर का कचरा फेंक के आते हो ना, ये जो है इसे एनस कहते हैं। ओके, अभी आप लोग आएंगे, इसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो मेन है वो तुम लोग समझ लो। अभी हम लोग देखते हैं रेक्टम एनस हो गया। ओके, द salivary glands, liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal। अभी ये जो alimentary canal है तो उससे अटैच्ड होते हैं, उसी के डिफरेंट ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो है सलाइवरी ग्लैंड और कहाँ गया भाई, ये रहा। salivary gland, liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. Okay, different organs of the digestive system systematically perform the function of digestion। और जो भी दूसरे ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो लोग अपना काम जो होता है ना बहुत ही सिस्टमेटिकली करते हैं। ओके, there are different stages in the process of digestion of food, and at each stage there is a different organ of the digestive system which performs its specific role। And let us study the structure and the function of each organ of the digestive system। अभी ये जो हम लोग की बॉडी है ना, ये जो हमारी बॉडी है ना, ये बॉडी में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो हर ऑर्गन का जो काम है वो अलग अलग है। ठीक है, अभी आप लोगों ने ऐसे सोचा कि आज मैं मुंह से नहीं, आज मैं नाक से खाऊंगा, तो पॉसिबल है क्या? ये नहीं पॉसिबल है ना। आप लोगों को मुंह से ही खाना पड़ेगा ना। नाक से अगर कुछ भी गया तो कहाँ जाता है? चलो, मुझे तुम लोग है ना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। नाक से जो हम लोग हवा लेते हैं तो कहाँ जाता है? चलो देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर। ठीक है प्रशांत? ओके, तो हर ऑर्गन का एक काम है, वो काम करेगा, है ना। तो अभी इन लोगों का क्या काम है, अभी इसका हम लोग सबसे सिस्टमेटिकली स्टडी करने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हर ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है दांतों से। ठीक है, तो आए सबसे पहले टीथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। Very important. The process of digestion where starts. The process of digestion begins with the function of the teeth in the mouth. ठीक है, there are 4 types of teeth। 4 टाइप के टीथ होते हैं। इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं, फिर से एक बार हम लोग सीखेंगे। Namely, incisors, canines, premolars and molars।
Okay, each type of tooth has a specific function. अभी हर टूथ, हर एक दांत का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है. Each tooth is covered by a hard substance called enamel. और ये जो अपना हर एक दांत है ना, वो एक हार्ड सब्सटेंस यानी एक हार्ड घटक से कवर्ड होता है. उसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं. अंडरलाइन करो इसको. इनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. तो इनेमल किससे बनता है? तो इनेमल बनता है कैल्शियम सॉल्ट से. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना इसको. सलाइवा कंटेंट्स. अभी हम लोग पहले ना ये देख लेते हैं दांत. ठीक है, क्योंकि ना ये आप लोगों को लोग डायग्राम देंगे ना तो आप लोग को आना चाहिए. ठीक है, मुंह खोलो सबसे पहले. हाँ, तो ये है ना जॉ है. जॉ क्या है? जॉ. ओके, और उसके बाद ये जो दाढ़ होती है ना, देखो उसमें देखो लेयर्स दिखाए ना तुम लोग को. 1 2 3 4 क्या क्या है उसके, देखो लेयर्स में नाम भी दिए हुए हैं. सबसे ऊपर जो है वो इनेमल है. जिन लोगों ने रूट कनाल कराया लेगा ना, बहुत बेदर्दी से करते हैं लोग, तो वो अगर तुम लोग ने कराया लेगा ना तो तुम लोग को पता रहेगा कि क्या होता है. ये जो है ना रूट्स होते हैं मेन, मालूम है तुम लोग को. तो इनेमल है, फिर डेंटाइन है, ये है सेंटर वाला डेंटाइन है. फिर ये गम्स है. गम्स है ना, मसूड़े, अपने मसूड़े. ओके, फिर है ये बोन है ना, इसमें भी तो बोन होता है भाई. हाँ, फिर तभी तो कुछ भी तुम लोग हड्डी बिड्डी चबा के खाते हैं ना. फिर ये जो टूथ होता है ना, ये देखो इसे कहते हैं इंसिजर. ये है केनाइन. सुळे सुळे म्हणतात त्याला शायद, उपदार. या सुळे मराठी में ना सुळे बोलते हैं. सुळे जो है ना ये साइड में रहते हैं. देखो ये साइड में, ये इधर है ना, ये 3 दांत या 4 दांत के आजू बाजू में रहते हैं, वो सुळे रहते हैं. ठीक है, वो जैसे शेर लोगों को दांत तो उनके बाहर आए रहते हैं, खाली फर्क इतना है कि ये जो दांत है ना, ये हमारे अंदर के साइड में है, मुंह के. ठीक है, फिर ये है प्रीमोलर. प्रीमोलर यानी उपदाढ़. ये देखो ये है ना, देख के रखना बराबर से, स्पेलिंग भी याद करके रखना आप लोग. अगर एग्जाम में बोलेंगे नाम लिखो, डायग्राम आ गया और नाम लिखो तो लिखने आना चाहिए. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जो मेन दाढ़ होता है ना, उसे कहते हैं मोलर. ठीक है, तो ये है अपने मुंह में जो दांत है ना उसका सिस्टम. और ये ना ये रूट्स है, अपने दांतों के रूट्स है. नीचे जो दिखाई दे रहे हैं वो रूट्स है. जो हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, वो मसूड़ों के अंदर होते हैं. ठीक है, तुम लोग को पता है रूट कनाल जब करते हैं ना, तो जब अगर दांत खराब हो गया रहेगा ना, तो रूट में से ना वो ठंडक आता है ना, कैसे वो पानी पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे तो कैसे झन करता है वो दांत. तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, रूट कनाल में ये जो रूट होता है ना, रूट ये बीच में का, ये है ना रूट को खड्डा करके ना इस रूट को निकाल देते हैं इधर से. ठीक है, फिर है ना आर्टिफिशियल रूट जो होता है ना, उसे इसकी जगह पे डालते हैं. ठीक है, फिर ये जो दांत के ऊपर अगर जरूरी है तो उसके ऊपर कैप बिठाते हैं. अगर जरूरी नहीं है तो ऐसे ही सीमेंट भी भर के वो लोग भेजते हैं, अगर दांत सही सलामत है तो. ठीक है, ये थोड़ा एडिशनल. सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज. ओके, तो ये जो है ना सलाइवा जो होता है, अपने मुंह में लाड़ बोलते हैं उसको मराठी में. वो एक स्वीट सा जूस रहता है ना हमारे मुंह में, हमेशा जब हम लोग खाते हैं तभी वो हमारे खाने में मिक्स होता है. और ये जो होता है ना, इसमें टाइलिन, तो इसका जो पी होता है वो साइलेंट होता है. तो लिखते समय PTYALIN लिखना है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय टाइलिन ही करना है, नहीं तो पटाइलिन करेंगे तुम लोग, समझे. तो पटाइलिन नहीं है, वो टाइलिन है. ओके,
तो टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोज। तो ये जो टाइलिन होता है ना, वो किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ठीक है, टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोज। टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू अ शुगर कॉल्ड माल्टोज। अंडरलाइन करना इसको भी, कि जो टाइलिन होता है वो उसका जो स्टार्च बनता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माल्टोज। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर ड्यूरिंग डाइजेशन। डज ऑल द फूड दैट वी हैव eaten get converted into useful nutritive substances? अभी डाइजेशन का जब सिस्टम हमारे शरीर में चलता है तो क्या सारा जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, वो सब का सब डाइजेस्ट हो जाता है क्या इस प्रोसेस में? तो अभी तुम लोग देखेंगे तो पता चलेगा। लर्न अ न्यू वर्ड, एंजाइम्स। Enzymes are substances secreted in the body of an organism which brings about specific chemical reaction. तो ये जो एंजाइम्स है ना, ये हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन तैयार करने का, क्रिएट करने का काम ये करता है। They act as catalysts। तो ये क्या काम करते हैं? तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उस खाने में चेंजेस करने का काम ये लोग करते हैं। देखो इधर दिया हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द फूड मटेरियल्स। तो जो भी फूड मटेरियल्स हम लोग खाते हैं तो उसे चेंज करने का काम एंजाइम्स करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। तो ये जो डाइजेशन की जो क्रिया है ना, उसे मराठी में चयापचय कहते हैं। तो ये जो क्रिया है वो इम्पॉसिबल होती है एंजाइम्स के बिना। कौन सा प्रोसेस है ये? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। ओके, अंडरलाइन करो इसको। एंजाइम्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स है प्रोटीन्स। दे आर मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो बहुत एक्टिव होते हैं। क्या एक्टिव होते हैं? एंजाइम्स। ओके, तो देखो भाई, एंजाइम्स क्या है? वो अपने बॉडी में सिक्रेटेड होता है, अपने बॉडी का ही एक ऑर्गेनिज्म है जो केमिकल रिएक्शंस तैयार करता है अपने बॉडी के अंदर। ओके, और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो फूड मटेरियल्स हम लोग खाते हैं उसमें चेंजेस लाने का काम करता है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसके बिना पॉसिबल नहीं होता। और फिर एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होता है, वो एक तरीके का प्रोटीन्स होता है। एंड द मोस्ट एक्टिव एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और अपनी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर रहता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो भाई कोई मुझे बताएगा अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? तो देखते हैं कौन देता है सबसे पहले इस सवाल का जवाब। ओके, तो चलो फिर अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे है, अभी शुरुआत करने वाले हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये जो अभी यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अभी ये अगर तुम लोगों को सवाल आया एग्जाम में तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ से शुरू होता है? तो सबसे पहले वो शुरू होता है माउथ से। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। और ये सवाल हर साल तुम लोग को पूछते ही है ये लोग, और जहां तक मैंने देखा है भाई ये सवाल हर साल पूछा हुआ ही है। तो आप लोग इसे अंडरलाइन करके रखो।
ठीक है। तो फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। अभी ये भी कोई एक्सप्लेन करने की बात है? इसमें तो तुम लोग है एक्सपर्ट, है क्या नहीं? मुंह में डालो, चबा चबा चबाओ और खाओ। हाँ, लेकिन जिन लोगों को घपड़ घपड़ खाने की आदत होती है ना, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं भाई, इस तरह से खाना खाओगे तो डाइजेशन नहीं होगा और पेट के दर्द का प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ते जाएगा। इसके लिए एक टिप मैं देती हूँ, भले वो छोटे हो या बड़े हो, कभी भी आप लोग कुछ भी खाते हैं तो उसे पूरी तरह से चबा चबा कर एक्चुअली वो डाइजेशन जो मुंह में ही होता है उसका, और उसके बाद वो आगे का जो प्रोसेस होता है, वो जितना तुम लोग चबाओगे उतना उसमें सलाइवा मिक्स होगा और डाइजेशन के लिए पेट को तकलीफ नहीं होती है। तो मुंह में से अगर सही तरीके से आप लोग फूड अंदर डालोगे पेट के, तो आप लोगों को पेट के प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगे, ठीक है। तो जो लोग 5 मिनट में खाना खा के उठते हैं, तो उन लोगों को कम से कम 20 मिनट घड़ी लगाकर खाना खाना चाहिए। 20 मिनट से कम समय नहीं होना चाहिए, हाँ 20 मिनट से ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये था मेरा टिप। उसके बाद है फेरिंग्स या थ्रोट, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को, लेकिन उसके पहले हम लोग सीखते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, क्योंकि माउथ के बाद आता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, saliva is produced in the salivary glands in the mouth cavity located in front of the ears near the pharynx and below the tongue। जुबान के नीचे और फेरिंग्स के नजदीक होता है ये। और ये जो अपना ईयर की जो ईयर का जो कहाँ पर है, इसे लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ईयर, इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स वो लोकेटेड होता है, ओके। इट इज कैरीड टू द माउथ विया डक्ट्स। तो वो डक्ट्स के थ्रू जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में आता है। इट इज मिक्सड विथ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। तो जब हम लोग चबाते हैं ना, कुछ भी खाना खाते हैं, जब उसको हम लोग च्यू करते हैं, च्यू करना मीन्स चबाना, तभी ये जो सलाइवा होता है वो उस खाने में मिक्स होता है। तो वो जितना सलाइवा ज़्यादा खाने में मिक्स होगा, जितना वो फूड अपने मुंह में बारीक होगा, उतना वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, ओके। तो ये है सलाइवरी ग्लैंड का काम, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर उसके बाद आता है नंबर फेरिंग्स या थ्रोट का, ठीक है। द esophagus and trachea open into the pharynx। अभी ये है, देखो यहाँ पर है ना, तो ये है फेरिंग्स, ठीक है। एरो बराबर से दिखाना तुम लोग। उसके बाद आता है इसोफेगस। इट इज अ ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक, फेरिंग्स टू द स्टमक। तो ये जो ट्यूब है वो फेरिंग्स से लेके स्टमक तक लंबा होता है। इट पुशेस द फूड टूवर्ड्स द स्टमक। तो ये कैसा है ना, एक पाइप के जैसा होता है, जो मुंह में का जो खाना होता है, जब हम लोग निगलते हैं खाना, तो इसमें से ये सीधा जाता है स्टमक में, ठीक है। फिर उसके बाद टर्न किसका है भाई? तो उसके बाद pancreas. The pancreas secretes the pancreatic juice that contains various enzymes। तो एंजाइम्स का मतलब हम लोगों ने देखा ना, जो बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस
क्रिएट करता है, ठीक है। तो पेनक्रियास, द पेनक्रियास सीक्रेट्स द पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, तो अलग अलग तरीके के उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद है लीवर, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, अंडरलाइन करो, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है अपनी बॉडी का, तो वो है लीवर, और एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, ओके। इट हैज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो है ना लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है, और इसमें सबसे ज्यादा जो लीवर है उसको सबसे ज्यादा ब्लड प्रोवाइड होता है, सप्लाई होता है। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, तो अपने बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको स्टोर करने का काम लीवर करता है। द गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर, तो लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है। इट स्टोर्स द बाइल, द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द लीवर, तो उसमें जो बाइल होता है तो वो बाइल, द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय द लिवर, तो लिवर में बाइल नाम का एक डाइजेस्टिव जूस होता है, ओके। उसको मराठी में कहते हैं पित्ताशय, लीवर के नीचे के साइड में ये होता है, ओके। तो when bile is carried into a small intestine, it mixes with the food there and helps in the digestion of fats. तो जब ये बाइल मिक्स होने के बाद जब फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये है अंदर जो दिख रहा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो फूड है ये फूड यहाँ से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इट मिक्सेस विद द फूड देयर, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो बाइल जूस होता है, वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाता है फूड के साथ। इट मिक्सेस विद द फूड देयर एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो ये जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में वो मदद करता है। बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट, तो अभी स्टमक, the large sac like part of the alimentary canal is called the stomach। तो एलिमेंट्री कनाल जो है, एलिमेंट्री कनाल से खाना जो है वो सीधा कहाँ पर आता है, स्टमक में आता है, ठीक है। वो एक थैली के जैसी होती है, स्टमक का शेप देखा आप लोगों ने कैसे होता है, एक बैग के जैसा होता है। The gastric glands of stomach secretes gastric juice, तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। फूड दैट हैज एंटर्ड स्टमक इज चर्न्ड, तो उसमें है ना क्या होता है, वो पूरा जो खाना होता है ना वो पूरा चर्न होता है, कहाँ पर, स्टमक में। जैसे हम लोग मिक्सर में कैसे मिक्स करते हैं उसी तरह से हम लोग जो चबा कर खाना निगलते हैं वो सीधा स्टमक में जाता है और वो वहाँ पर चर्न होता है, और उसमें क्या मिलता है, ये कौन सा, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो उसमें मिक्स होता है। फूड दैट हैज एंटर स्टमक इज चर्न्ड, 3 components of gastric juice namely hydrochloric acid,
देखो तो कौन से 3 जूस है जो खाना चर्न होता है, तो कौन से गैस्ट्रिक जूस है जो उस खाने में मिक्स होते हैं अपने स्टमक में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस आर मिक्स्ड विथ फूड हियर एंड इट बिकम्स एसिडिक। तो इस तरह से वो जो फूड होता है वो एसिडिक बन जाता है। मेनली प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं? स्टमक के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो स्टमक के अंदर क्या डाइजेस्ट होता है? तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। ड्यू टू द चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, food becomes a semi-solid slurry which is slowly pushed into the small intestine। अभी ये जो चर्निंग होती है ना पेट के अंदर, तो उसमें गैस्ट्रिक जूस भी मिक्स होते हैं और जो फूड होता है जो हम लोगों ने खाया होता है वो क्या हो जाता है? सेमी सॉलिड। अभी सॉलिड यानी घट्टा बोलते हैं ना, वैसे तो सेमी सॉलिड होता है वो, तो थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है ना, उसे हम लोग पतला बोल सकते हैं ना, उसे हम लोग जाड़ा बोल सकते हैं, ऐसा। और स्लरी होता है और फिर उसको धक्का दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आगे के मशीन में जाता है वो और वहां पर उसका काम शुरू होता है। देखो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको इधर भी दिखाऊंगी, ठीक है, क्या क्या है करके। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन को मराठी में कहते हैं लहान आतडे। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। अंडरलाइन करो इसको और याद रखना है आपको कौन कितना लंबा है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। ठीक है, तो the small intestine is about 6 meter long. Most of the digestion and absorption of food takes place there. तो सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन और फूड का एब्झॉर्प्शन जो होता है, म्हणजे ते अन्न शोषून घेण्याची जी क्रिया असते, it takes place in the small intestine. 3 different digestive juices are mixed with the food in the small intestine. तो small intestine में 3 टाइप के अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं फूड के साथ। Absorption into the blood of nutrients obtained by the digestion of food also occurs in the small intestine. अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें फूड का डाइजेशन होने की क्रिया होती है, तभी इसका लंबाई कितनी है? इसकी 6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर लॉन्ग होती है और इसका काम क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना और उस फूड को एब्जॉर्ब करना। ओके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेशन की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, तब उसमें 3 टाइप के डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। ओके, फिर ये जो मिक्स होते हैं ना फूड डाइजेशन के, तो जूस जो मिक्स होते हैं उससे अपने बॉडी के लिए ब्लड तैयार करने के लिए प्रोसेस, ये जो ब्लड तैयार करने का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो प्रोसेस होके डाइजेस्ट होके ब्लड होके पूरे बॉडी में अपने जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है अपने बॉडी के अंदर? तो लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर है वो भी तुम लोग देख लो। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो भी प्रोसेस होने के बाद जो हमारे काम का नहीं है
खाना जो अनवांटेड है, जिसे हम लोग को फेंक देना है बाहर, तो वो यहाँ से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो फिर ये है उसका पूरा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो दिख रहा है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज intestine is about 1.5 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लॉन्ग है ये? 1.5 मीटर लॉन्ग। और स्मॉल इंटेस्टाइन देखो भाई 6 मीटर लॉन्ग है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो है 1.5 मीटर लॉन्ग। ओनली वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्सॉर्ब होता है? तो ओनली वाटर एब्सॉर्ब होता है। अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है ना, ये दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को, ये है ना अपेंडिक्स है। ठीक है, तुम लोगों ने सुना रहेगा किसी किसी का तो फैमिली में या आजू बाजू में, हाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और कोई कोई लोग तो बोलते हैं कि कीड़ा, इतना बड़ा कीड़ा था वो फट जाता था, तो पता नहीं क्या होता था, लेकिन होता है ऐसे। ये अपेंडिक्स जो है ना वो एक्चुअली हमारे बॉडी में उसका कुछ उतना यूज नहीं है, अनवांटेड ही है वो, और ये जो है वो ये है अपेंडिक्स। ठीक है, तो अपेंडिक्स में से भी एक जूस होता है ना, वो पास होते रहता है। तो क्या होता है, ये जो लोग बोलते हैं ना कीड़ा होता है, अपेंडिक्स का कीड़ा होता है, अभी है ना तुम लोग है ना बलून है, अभी बलून में तुम लोगों ने पानी भरने का स्टार्ट किया, तो अगर तुम लोग उसको लिमिट के बाहर पानी भरोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये जो अपेंडिक्स होता है ना, ये जो ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं तुम लोगों को, इसमें है ना एक छोटा सा होल रहता है, तो इसमें से एक जूस पास होते रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई भी अगर पार्टिकल इसमें अटक गया, ठीक है, तो अभी क्या होता है, यहाँ से आने वाला जो जूस है वो यहाँ जमा होते जाएगा, क्योंकि उसको पास होने के लिए जगह ही नहीं है। तो वो क्या होता है, फिर फूलते जाता है, फूलते जाता है, फूलते जाता है, फिर वो बेचारा इतना फूलता है, इतना फूलता है कि वो फटने को आ जाता है। ठीक है, फिर वो उसका शेप भी बहुत अजीब अजीब होता है। फिर लोग बोलते हैं अरे अपेंडिक्स का इतना बड़ा कीड़ा निकाला हमारे पेट में से, तो ये क्या हो जाता है, ये ना फूल जाता है पूरी तरह से बेचारा, क्योंकि वो भी कितना बेर करेगा ना वो जूस। इसके लिए क्या करते हैं, फिर ये जो अनवांटेड हिस्सा है उसे काट देते हैं, ये है ना इसको काट देते हैं। ठीक है, तो इसे ये कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज था तुम लोगों के लिए। तो अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में धकेला जाता है। जो बचा कुचा रहता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में वो आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। फिर ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये इसे एनस कहते हैं। ठीक है, इसमें से वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल डाइजेशन का प्रोसेस है। एंड आई होप तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में तुम लोगों को समझाया हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर सिक्रेशंस एंड फंक्शंस। तो अभी तो हम लोगों को इजी है ये बहुत समझने के लिए। तो ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। अभी ऑर्गन्स है यहाँ पर चार्ट में,
फिर उसके बाद है ग्लैंड्स, उसके बाद है सिक्रीशन, उसके बाद है फंक्शन। ठीक है, तो अभी ऑर्गन है माउथ। सबसे पहले फूड कहाँ जाता है? कान में क्या नाक में? हाँ, माउथ में जाता है क्या नहीं? फिर उसमें खाने में क्या मिक्स होता है? कहाँ वो ग्लैंड कौन सा है वहां पर माउथ में? सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, और सलाइवा होता है, उसमें क्या होता है? टाइलिन होता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? कन्वर्शन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। शॉर्ट में दिया हुआ है यहाँ पर, तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है स्टमक। ग्लैंड कौन सा है उसमें? गैस्ट्रिक वॉल होता है। और सिक्रेशन क्या होता है? क्या सिक्रेट करता है वो उसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। अगर ये चार्ट भी तुम लोगों ने पूरा रट लिया ना, तो तुम लोग का वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही बाय हार्ट हो गया, समझ लो तुम लोग। उसके बाद उसका फंक्शन क्या है? टू मेक द फूड एसिडिक, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो स्टमक के अंदर का जो लाइनिंग होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं। उसके बाद है लीवर। लीवर में होता है बाइल, टू मेक फूड अल्कलाइन, टू convert large fat particles into small ones. ओके, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलते हैं उसको। उसके बाद है पेनक्रियास, उसमें होता है पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लिपेज, लाइपेज एंड अमाइलेज होता है। तो टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, to convert fats into fatty acids and glycerol, to convert complex carbohydrates into simple sugars। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें होते हैं इंटेस्टिनल जूसेस, और उसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? To convert proteins into amino acids, to convert complex carbohydrates into glucose, to convert fats into fatty acids and glycerol। ओके, हाँ, तो ये भी तुम लोगों को क्लियर हो गया है। Are we putting our health at risk? क्या हम लोग हमारे हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं? फिजिकल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी हमारा फिजिकल हेल्थ जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे लुकड़े सुकड़े ऐसे लकड़ी के जैसे तुम लोग घूमोगे यहाँ वहाँ, तो फिर नाम ही गिर जाएगा तुम लोग का, है ना? ए लकड़ी, नहीं तो बोलेंगे ए सुकड़े। या तो फिर बहुत मोटे भी होंगे तो भी अच्छा नहीं है, बहुत दुबले भी रहेंगे तो भी अच्छा नहीं है ना। तो अपना जो फिजिकल हेल्थ है वो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं? When all our organ system functions properly, we say that we are in good health। तो जब हमारा ऑर्गन सिस्टम अपने बॉडी में का प्रॉपरली फंक्शन करता है तो उसे क्या कहते हैं? अरे हाँ, ये तो बहुत हेल्दी है, क्योंकि वो लोग बीमार ही नहीं गिरते, अपने हेल्थ को संभालते हैं। However, harmful habits like smoking, chewing of tobacco, drinking alcohol affect our health adversely। और ये जो हार्मफुल हैबिट्स है, बहुत ही धोखादायक हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हैबिट्स है, जैसे कि स्मोकिंग बहुत बुरी होती है, कभी नहीं करनी चाहिए। च्यूइंग ऑफ टोबैको, जो तंबाकू खाते हैं ना, तो वो। और ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीना, लिमिट के बाहर शराब पीना, शराबी जिनको बोलते हैं, वो हमारे हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है और बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है।
इफेक्ट्स ऑफ टोबैको अल्कोहल स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी इनका इफेक्ट जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या होता है। इफ वी कंज्यूम एनी टोबैको प्रोडक्ट्स, यानी तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, द माउथ, फेरिंग्स, एलिमेंट्री कनाल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स है ये लोग बराबर से फंक्शन नहीं करते, बराबर से काम नहीं करते। इट कॉजेज प्रॉब्लम्स लाइक, तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग, नोजिया। नोजिया यानी वो मतली बोलते हैं ना, मलमल होता है पेट में, वो कंटिन्यू रहता है। एंड हेडेक, सिर दर्द रहता है कंटिन्यूसली। बिसाइड्स टोबैको पार्टिकल्स स्टिक टू टीथ, और ये जो तंबाकू होता है ना, ये देखो, ये तंबाकू के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो दांत में चिपक जाते हैं। गम्स एंड स्किन, और गम्स जो होता है अपना, उसमें भी चिपक जाते हैं, और जो स्किन होता है मुंह में का, उसमें भी चिपक जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यह, स्टिक टू टीथ, गम्स एंड स्किन ऑफ द माउथ कैविटी एंड slowly cause injury to those parts resulting in their dysfunction। फिर वो धीरे धीरे जमा होते 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 वहां पर धीरे धीरे जख्म होने लगता है, और वो फिर सही तरीके से काम नहीं करता है। दिस कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द गम्स, ये जो मसूड़े होते हैं उसमें स्वेलिंग आती है, सूजन आती है गम्स में। एंड पेन when moving the jaws, तो जब जॉ मूव करते हैं ना, चबाने के लिए वगैरह या बात करने के लिए, तो उनमें दर्द होता है। The pharynx and intestine become inflamed and the condition further progresses into cancer leading to death। और इस तरह से ये फेरिंग्स और ये जो इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें क्या होती है, जलन होने लगती है। फिर धीरे धीरे ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ तक जाता है, कैंसर तक जाता है। कैंसर बहुत डेंजर बीमारी है और वो तुरंत पकड़ में भी नहीं आती, और इस वजह से ये जो स्मोकिंग करने वाले हैं, टोबैको खाने वाले लोग हैं, उन लोगों, वो सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को कैंसर से ही ये लोग मरते हैं, उनका डेथ होता है। अभी माय रोल क्या है, तो मेरा रोल क्या है इसमें, तो मेकिंग पिक्चर एंड स्लोगन्स अगेंस्ट टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एटसेट्रा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोगन्स बनाएंगे, ठीक है, तंबाकू शराब पीने वाले लोगों के लिए, और एंड डिस्प्लेइंग देम इन द क्लासरूम एंड द नेबरहुड। और उसके हम लोग ये हम इस तरह के स्लोगन्स तैयार करके हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, हमारे क्लासरूम्स में लगाएंगे और हमारे आजू बाजू में लगाएंगे। कीपिंग अ वॉच ऑन वेदर वन सराउंडिंग्स आर टोबैको फ्री। और हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हमारे आजू बाजू में कोई हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसको क्या करेंगे, हम लोग टोबैको फ्री करेंगे, ठीक है। कंपोजिंग एन ओथ अगेंस्ट एडिक्शन एंड टेकिंग द ओथ इन द क्लास एंड ऑल्सो ड्यूरिंग असेंबली। और इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, कसम खाएंगे, ठीक है। मेकिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स अवेयर ऑफ सच इंस्टेंस इन द नेबरहुड। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई है, तो इस तरह से करने वाले लोग हैं, तो आप लोगों के पेरेंट्स या फिर अपने टीचर्स लोगों को आप लोगों को बताना चाहिए। और मैं ऐसे नहीं कहती कि सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स को बताना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि ये आप लोगों के जो अगर पेरेंट्स भी अगर खाते रहेंगे तो उन्हें भी आप लोगों को मना करना चाहिए कि ये बहुत ही हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। और ये पॉसिबल है, वेयर इज द विल देयर इज द वे, है ना। तो तुम लोग पीछे लग जाओ भी उनके छोड़ने के लिए। उसके बाद
उसके बाद 31st मई इज वर्ल्ड नो टोबैको डे एंड 7th अप्रैल इज वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, तो याद रखना, भूलना मत तुम लोग ये। ओके, और जल्दी ही मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने वाली हूँ, वो भी लाइव स्ट्रीम में। तो जो भी आप लोग के दोस्त है, रिलेटिव्स है, उन लोग को बता देना कि मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ ये एक्सरसाइज, और बिफोर 11 ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भाई शिंदे के एग्जाम्स जो है 11 तारीख को है या 12 तारीख को है, तो मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, और तो अब मिलेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मेरे लाइव स्ट्रीम का। ओके, और कोई भी डाउट है आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। और लाइक तो आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा, देखो फिर वरना क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं मिलेंगे तुम लोग को। ठीक है, देखती हूँ मैं कल कितने लाइक्स बढ़ते हैं मुझे, फिर मैं डिसाइड करूंगी तुम लोग के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स डालने हैं क्या नहीं डालने हैं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करने के लिए। और किस तरह से आप लोग फाइंड आउट करोगे आंसर्स अपनी बुक में से, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में, क्योंकि मेरे बच्चे हैं बहुत ही होशियार। अगर उन लोग को प्रॉपरली गाइडेंस किया जाएगा तो वो लोग आउट ऑफ मार्क्स लाते हैं, और मेरे बच्चों ने ये प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।